शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। संसद में सुरक्षा में हुई सेंध मामले में गिरफ्तार 5वां आरोपी यानी ललित झा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ललित झा ने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया कि उसने कैसे अपने ही फोन से वीडियो बनाया था। ललित ने आरोपियों के फोन राजस्थान में नष्ट कर दिए थे और दिल्ली से फरार होकर वो राजस्थान गया था। ललित झा ने राजस्थान से लौटकर दिल्ली में सरेंडर किया अपने एक साथी के साथ। जानकारी ये मिली है कि वो बस से राजस्थान गया था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि पुलिस की टीमें उसे कई जगहों पर ढूंढ रही हैं, छापेमारी की जा रही है, तो उसने अगले दिन उस बस से आकर दिल्ली पुलिस को सरेंडर कर दिया। लेकिन पूछताछ में उसने बताया कैसे उसने अपने फोन से वीडियो बनाकर पश्चिम बंगाल के एक एनजीओ को भेजा था ताकि मीडिया में वो वीडियो छा सके, और उसके बाद उसने अपने साथियों के फोन लेकर वो बस से राजस्थान रवाना हुआ था। और न्यूज नेशन ने ही आपको बताया था कि उसकी लास्ट लोकेशन नीमराना में मिली थी, जिसके बाद पुलिस राजस्थान के लिए रवाना हुई थी, लेकिन वो पुलिस को नहीं मिला। वो खुद आता है, सरेंडर करता है और उसके बाद वो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे करता है। तो इस पूरे मामले में हालांकि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनका जवाब आना बाकी है। अगली बड़ी खबर है कि संसद में घुसपैठ मामले में स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। महेश और कैलाश नाम है दोनों का, और इन्हें कई ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा पुलिस के, जो अभी तक उनके जवाब जो आरोपी है उनसे नहीं मिल पाए थे। यानी जानकारी ये भी है कि महेश के साथ ही आकर ललित झा ने सरेंडर किया है। कैलाश को भी स्पेशल सेल ने, संदिग्ध है कैलाश भी, जिसे हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो आपको बताते हैं ललित झा ने इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया, कैसे ये पूरा जो घटनाक्रम संसद में घटा वो सुनियोजित था, कैसे ललित झा ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। तो सबसे पहले आप देखिए कि गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में घटना से पहले सभी आरोपी मिलते हैं। संसद कांड से पहले ये गुरुग्राम में रुका था, फिर संसद में जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई उसे अंजाम दिया गया संसद भवन में। फिर इस घटना को अंजाम दिया गया जहां पे स्मोक स्टिक से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। फिर इसने राजस्थान के लिए रवाना होता है। नागौर में इसने सारे सबूतों को नष्ट कर दिया, अपने साथियों के मोबाइल अपने साथ ले गया था। फिर ये जब जानकारी से मिलती है कि पुलिस इसे तलाश कर रही है तो दिल्ली में कर्तव्य पथ थाने में आकर ये सरेंडर कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल, कोलकाता का जो एनजीओ है जिससे ये जुड़ा हुआ था, जिससे इसने वीडियो भेजा था बनाकर, और ताकि ये वीडियो मीडिया में आ सके, अब ये भी सवाल है कि आखिर इस एनजीओ का इससे जो लिंक सामने आया है उसका मकसद क्या है। अब बाकी आरोपियों के बारे में भी आप जानिए। सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के। मनोरंजन डी मैसूर का रहने वाला है, कर्नाटक का। तो सोचिए इसके किन किन राज्यों से तार जुड़े हुए थे। नीलम जींद की रहने वाली है, हरियाणा की। अमोल शिंदे महाराष्ट्र लातूर का रहने वाला है, और ललित झा बिहार का। तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम, विक्की जिसके घर में लोग रुके थे इस घटना को अंजाम देने से पहले। तो जिन किरदारों को आप देख रहे हैं, आप देखिए कैसे नीलम, ललित, विशाल, अमोल, मनोरंजन, सागर, और इनका एपी सेंटर होता है दिल्ली। एक और बड़ी अपडेट यह है कि आरोपी सागर के घर लखनऊ एलआईयू की टीम पहुंची और छानबीन में एक नीली डायरी मिली। इस डायरी से कई बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है कि इसमें यह भी मेंशन था कि कैसे उसने स्पेशल जूते बाकायदा बनवाए थे संसद में दाखिल होने के लिए, और उसमें उसने स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे उसे छिपाना है, वो सब कुछ इस डायरी में मेंशन है। शुभम पांडे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देखिए। बीते दिनों संसद में हमले में राजधानी लखनऊ के सागर शर्मा का भी नाम निकल करके सामने आया। ऐसे में सागर शर्मा के माता पिता से लंबी पूछताछ अलग अलग टीमों ने की है। तमाम जानकारी भी अब तक निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में एक जो सबसे अहम जानकारी उसके कमरे से एक डायरी के माध्यम से निकलने की उम्मीद है। दरअसल इस डायरी में काफ़ी कुछ चीज़ें सागर शर्मा अपने तमाम चीज़ें उसमें लिखा करता था। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस डायरी के माध्यम से उन चीज़ों तक पहुंचा जा सकेगा कि आखिर किन वजहों से सागर शर्मा इस पूरे मिशन में जुड़ा।
इसके साथ ही साथ अभी जो जानकारी मिल रही है कि इस डायरी में भगत सिंह और उनसे संबंधित तमाम तरह की कविताएं भी इस डायरी में लिखी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और इस खबर पर और डिटेल आपको देते रहेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, यानी बात करेंगे गाजा इजराइल जंग की। और बड़ी खबर इसी बीच, गाजा में इजराइल का हमला और तेज हो चुका है। स्पेशली साउथ गाजा में गाजा पट्टी पर 500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। अभी तक सीज फायर के बाद ये वॉर और बढ़ती जा रही है। आतंकियों के कई ठिकाने हैं जिन्हें टारगेट कर तबाह किया गया है। 500 से ज्यादा हमले इजराइल की तरफ यानी आईडीएफ की तरफ से किए जा चुके हैं। ये उसी की तस्वीर आप देखिए, 500 से ज्यादा हमले किए गए हैं, यानी आतंकियों के ठिकानों को टारगेट कर उन्हें उड़ाया जा रहा है। साउथ गाजा को भी मलबे में तब्दील करने की पूरी तैयारी आईडीएफ ने कर ली है और इस बात को खुद नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो हमास के एक आतंकी का खात्मा नहीं कर देते और अपने हर एक नागरिक को नहीं छुड़वा लेते। तो फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे काले धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। पूरे गाजा की यही तस्वीर है कमोबेश, क्योंकि अटैक के बाद हर तरफ से बर्बादी का मंजर नजर आता है। अमेरिका की हमास लीडर सिनवार को बड़ी चेतावनी, एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने यहां सिनवार को बड़ी चेतावनी दी है कि बहुत कम दिन बचे हैं। अमेरिकी लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं सिनवार के, अमेरिका ने कहा और चेतावनी देते हुए कहा कि जो चल रहा है इसे जल्द बंद कर दिया जाए वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यानी सिनवार के बहुत कम दिन बचे हैं। सिनवार को खोजने की पूरी कोशिश आईडीएफ कर चुकी है। नॉर्थ गाजा में वो हाथ नहीं लगा। उसके बाद खान यूनिस में जानकारी मिली आईडीएफ को कि वो छिपा हो सकता है किसी टनल में। अभी तक आईडीएफ के हाथ नहीं लगा है सिनवार। तो आप देखिए आईडीएफ के जो हमले लगातार किए जा रहे हैं वो कौन सी ऐसी ब्रिगेड है जिसने मोर्चा संभालते हुए इस युद्ध को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है, ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी। हमास पर बरपा नाहल ब्रिगेड का कहर। चुन चुनकर आतंकी किए नष्ट। हमास को लगा बड़ा झटका। गाजा में इजरायली फौज का ग्राउंड एक्शन हमास के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। आतंकियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उनके ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और जबालिया में इस ऑपरेशन का जिम्मा संभाला है आईडीएफ की नाहल ब्रिगेड ने। ऑपरेशन के दौरान इजरायली कमांडो अब आमने सामने की लड़ाई से भी गुरेज नहीं कर रहे। आतंकियों की खोज में फौज के जवान पहाड़ों और जंगल से लेकर गुफा और रेगिस्तान तक की खाक छान रहे हैं, लेकिन आतंकियों के गढ़ में खतरा भी कम नहीं है। जबालिया में ऑपरेशन के दौरान नाहल ब्रिगेड के जवानों को आतंकियों ने दो तरफ से घेर लिया और उन पर मशीन गन से जबरदस्त हमला किया। अभी इजरायली कमांडो संभल भी नहीं पाए थे कि उन पर आतंकियों ने एंटी टैंक मिसाइल दाग दी, लेकिन मुश्किल हालात में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर नाहल ब्रिगेड ने फौरन आतंकी हमले का जवाब दिया और पलटवार कर हमले वाली जगह को ही मिट्टी में मिला दिया। इजरायली फौज को इस ऑपरेशन में अपनी सरकार का भरपूर साथ मिल रहा है। नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया है कि अपना लक्ष्य हासिल किए बिना उनकी फौज पीछे नहीं हटेगी। נפגשתי היום עם ג'ייק סלוון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית. אני מאוד מעריך את התמיכה של ארצות הברית בישראל, הן באספקת חימושים לצה"ל, הן בבלימת הניסיונות באום לעצור את הלחימה, והן בסיוע להשבת חטופינו. ואני רוצה להבהיר.
नाहल ब्रिगेड की तरह ही गाजा में आईडीएफ की नॉर्दर्न ब्रिगेड ने तबाही मचा रखी है। इनसे बचने के लिए हमास के आतंकियों ने टनल में पनाह ली तो उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा। नॉर्दर्न ब्रिगेड ने टनल को घेर कर ऐसा हमला किया कि हमास आतंकियों की सबसे सुरक्षित पनाहगाह ही उनकी कब्र में तब्दील हो गई और सारे आतंकी जीते जी मिट्टी में मिल गए। गाजा के अल जैतून में इजरायली डिफेंस फोर्स को असॉल्ट ऑपरेशन के दौरान भीषण प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 70 दिनों से जारी ये जंग दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। इस बीच इजरायली आर्मी चीफ ने इस इलाके का दौरा कर जवानों को निर्देश दिया है कि हमास पर ऐसा प्रहार किया जाए कि वो फिर पैर जमाने की सोच भी न सकें। דרך הזו מנחל עוז לגדר לקרני עשיתי עוד הרבה מאוד פעמים, זה נראה אחרת. תזכרו, אתם נלחמים עכשיו שג'איה זייתון। नॉर्थ गाजा से हमास को इजरायली फौज काफी पीछे धकेल चुकी है। हार की कगार पर खड़े आतंकियों को अब साउथ गाजा से भी मिटाने की तैयारी है। टीम न्यूज़ नेशन।